हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि पाइसेंस के बारे में रहने वाला है, मीन राशि वालों के लिए है। और आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं, जो भी आपका लगन साइन है, राइजिंग साइन है। और आप इसको अपनी चंद्र राशि से यानी कि मून साइन से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी एज यूजुअल। पहले वाला पार्ट टैरो का होगा, नॉर्मल टैरो की रीडिंग, और सेकंड पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा ट्रांजिट समझाऊंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये रहने वाला है अंगारक योग, यानी कि मंगल और केतु जो कि लियो राशि में आ गए हैं ट्रांजिट में, तो उनका क्या इम्पैक्ट आने वाला है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि इसको बोलते हैं अंगारक योग। अंगारक योग क्यों बोलते हैं वो भी समझाऊंगी, इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं वो भी समझाऊंगी। और सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए ही क्यों बनाया है वो भी बताती हूँ, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और थोड़ा सा एक बोलेंगे कि नाजुक दौर से भी गुजर रहे हैं मीन राशि वाले, क्योंकि उनकी 7.5 का पीक फेज चल रहा है अभी। और ये जो अंगारक दोष है, अंगारक योग है, ये बनेगा 7 जून 2025 से लेके 27 जुलाई 2025 तक। तो 51 दिनों का ये योग बनने वाला है। इसमें किस तरह की चीजें हैं, क्या सावधानियां हैं मीन राशि वालों के लिए, वो सब देखेंगे। और मैंने बता दिया है इसको कैसे देखना है। आई थिंक जो भी टैरो का वीडियो देखते हैं उनको अपना लगन या फिर चंद्र राशि पता ही होती है, तो दोनों में से जैसे मर्जी देखेंगे, दोनों से ही आप रिलेट कर पाएंगे। और टाइमलेस नहीं है ये रीडिंग, ठीक है, तो टाइम के फ्रेम में बंधी हुई है। टाइम लिमिट मैंने आपको बता दी है, इतने ही टाइम के लिए जो है ये चीजें रहने वाली हैं। यहाँ पे जजमेंट है गाइस, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, और यहाँ पे आया है दी वर्ल्ड। अब यहाँ से पता चलता है, ये जो कार्ड्स मैंने पुल किए हैं, ओनली एंड ओनली मैंने 5 कार्ड्स पुल किए हैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बहुत ज्यादा कार्ड्स पुल करने की। और यहाँ पे 5 कार्ड्स में से 2 कार्ड तो बहुत कार्मिक कनेक्शन दिखा रहे हैं। और कार्मिक कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो 7.5 है वो भी आपको बहुत परेशान कर रही है। काफी लंबे टाइम से आप परेशान हैं, और हाल फिलहाल तो आपकी परेशानी ऐसी हो गई होगी कि समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्टक हो गए हैं, बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गए हैं, और दिक्कत बहुत बढ़ गई है, फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ी हुई है, एंग्स्ट, कुंठा बोलते हैं, वो बहुत बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना, इन 51 दिनों में, खासकर इन 51 दिनों में ना, कुदरत जो है रास्ते निकालेगी आपको उसमें से निकालने की। जो भी परेशानी है, हर किसी के लिए परेशानी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। ट्रांजिट तो ओवरऑल जनरली पाइसियंस के लिए इक्वल से इम्पैक्ट देगा, लेकिन आपके लगन चार्ट तो बहुत डिफरेंट होंगे, ठीक है, चलित में आपके चार्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो वो चीजें अलग हैं। तो जहां जहां आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, वहां वहां से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। और वर्ल्ड का कार्ड तो एक होता है कि बहुत हैवी कार्मिक साइकिल को खत्म किया जा रहा है। और यहाँ पे जो काल का चक्र है, अपने आप ही स्नेक के रूप में दिखाया है, और ये खुद ही अपनी पूंछ को खा रहा है, यानी कि समय अपने आप ही ठीक हो रहा है। काल का चक्र जो है समाप्त हो रहा है, बहुत हैवी कार्मिक। अभी 7.5 साल की 7.5 होती है, उसका ये मतलब नहीं कि उसमें सारा टाइम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल टाइम बहुत मुश्किल जो हुआ है, टाइम काटे नहीं कट रहा है, फ्रस्ट्रेशन हुई है, कुछ कहना चाहते हैं कह नहीं पाते हैं, कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, इस तरह की समस्याएं हैं। अपना दुख दर्द तकलीफ किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि पाइसियंस हैं, तो 7.5 इनके लिए वैसे भी मुश्किल रहती है, क्योंकि वाटर का एलिमेंट कैरी करते हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत हाइपर सेंसिटिव हैं। दुख अगर इतना है रियल में, तो उनको इतना बड़ा होके इनकी साइकी में दिखता है, तो वैसे ही परेशान बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि ये चीजें आप लोगों की लाइफ में से खत्म होने वाली हैं। यहीं पे आप इस वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा, और ट्रांजिट में मैं समझाऊंगी कि किस तरह से ये चीजें आपकी लाइफ में खत्म होने वाली हैं, ठीक है। तो ट्रांजिट का वीडियो भी जरूर देखिएगा, हालांकि सारी की सारी चीजें इसमें भी कवर मैं करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले यहीं पे आप इस वीडियो को क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम, आपने लिखना है आई क्लेम। और चीजें, अगर कोई भी इस तरह की चीजें हुई हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप हुई है, टॉक्सिक पार्टनरशिप्स हुई हैं, आप किसी रिश्ते में से निकलना चाहते हैं, यहाँ पे इस चीज का भी बहुत है कि आप किसी टॉक्सिक लंबे
रिश्ते में से निकलना चाहते हैं, किसी टॉक्सिक जॉब में से निकलना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकता है इस टाइम पे बहुत टॉक्सिकली बिहेव कर रहे हो, आपके बॉस बहुत ज्यादा टॉक्सिकली बिहेव कर रहे हो, आपके जॉब पे जो होता है ना कि सारे मिलके किसी एक को टारगेट करते हैं, उस तरह की सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपकी जो अंतरात्मा है वो पुकार कर रही है कि हे प्रभु, साक्षात आओ देवगुरु बृहस्पति और मुझे बचाओ और मुझे रिलीज करो यहाँ से। तो ये एक रिलीज मिलेगा। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स मुझे इतनी इंटेंस लग रही हैं। इंटेंस कैसे हो जाती हैं प्रॉब्लम? समटाइम्स तो प्रॉब्लम इंटेंस ही होती है और समटाइम्स एक ह्यूमन बीइंग उनको बहुत इंटेंस बनाता है अपने सोचने समझने के तरीके से, क्योंकि वो बहुत डीपली फील करता है चीजों को। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। फिलहाल समस्या भी इंटेंस हुई हुई है और आप तो क्योंकि सोचते ही बहुत डीपली हैं, पाइसियंस हैं, गहरे समुद्र की राशि है। पाइसियंस जो है जो समुद्र की राशि होती है, समुद्र की कितनी गहराई है, ठीक है, आप जानते ही हैं कि बहुत गहरा होता है समुद्र। तो कहीं ना कहीं उतनी गहराई में जो इंसान सोच सकता है, उतनी गहराई से दुख को जो फील कर सकता है, तो वो मीन राशि होती है, पाइसियंस होते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है, मानते हैं खुद पाइसियंस भी, कि हम बहुत दुखी हैं, कुछ किस्मत से दुखी होते हैं, कुछ अपने सोचने समझने की जो गहराई है उसकी वजह से भी दुखी होते हैं, ठीक है। और फिलोसॉफिकल अप्रोच लेके चलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उससे भी परेशान रहते हैं। बट अब जो है सो है, यहाँ पे उसमें जाएंगे तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ अभी। तो जजमेंट है आप लोगों की। और जजमेंट कब होता है, जजमेंट डे कब आता है? जब किसी चीज की ना बेइंतहा हो जाती है कि अब ये बहुत हो गया, मतलब साक्षात भगवान ही किसी तरीके से ना उन चीजों को तोड़ेंगे, काल के चक्र को तोड़ेंगे, इसमें से आपको मुक्त करेंगे। और यहाँ पे आत्मा की त्राहिमाम हुई हुई है। एक मन करता है पुकार, एक शरीर करता है पुकार, एक जो है आत्मा ही करती है कि भाई बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, अब मेरे को ये और नहीं देखना है, और अब ये मेरे को और नहीं सहना है, और नहीं सुनना है। तो एक रिलीज आप लोग ना इन 51 दिनों में फील करेंगे और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होगी। बहुत ज्यादा ना अजीब अजीब गरीब तरीके के थंबनेल बनाने में मैं विश्वास नहीं करती हूँ और बड़े अजीब अजीब कैप्शन लिखने में। बट यहाँ पे आपकी लाइफ में 51 दिनों में मतलब जिसको बोलते हैं ना कि फर्श से लेके अर्श तक, ठीक है, लेकिन यहाँ जमीन से लेके आसमान तक का इतना बड़ा चेंज एकदम से आपकी लाइफ में, पाइसियंस की लाइफ में आएगा। अभी थोड़ी देर में ट्रांजिट एक्सप्लेन करूंगी तो मैं समझाऊंगी कि किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे क्लेम कर लीजिए अगेन से, अगर यहाँ नहीं किया है तो जो भी दुख दर्द तकलीफ है आपके, जो भी 24 घंटे आपके दिमाग में चलता है कि हे भगवान मुझे इससे मुक्ति दे दे, बस बाकी चीजें देखी जाएंगी, वहां पे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और देखो, जब एक लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से हम निकल लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं नई चीजों के रास्ते खुलते हैं। यहाँ पे मैं साथ में ही इस कार्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स होता है एक बहुत लंबा युद्ध। आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक बने हुए हैं, जो भी इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी इसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, या फिर कमेंट करके करेंगे कि आई क्लेम दिस रीडिंग, तो उन्होंने ना एक बहुत लंबा युद्ध लड़ा है। ये युद्ध जो है मुझे अपनों के विरुद्ध लग रहा है, कि अपने ही, जिनको आप अपने मानते थे, जो आपके अपने थे, आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव, यार दोस्त, कुछ ना कुछ इस तरीके से आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउसेस हो सकते हैं, जिनको आप दिलोजान से प्यार करते थे और जो आपकी पूरी दुनिया थी, मुझे लग रहा है काफी लंबे टाइम से आपको उनके विरुद्ध भी होना पड़ा है, उनके विरुद्ध बोलना पड़ा है, उनके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ी है। और यहाँ पे ये कार्ड होता है एक युद्ध अपने विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध, अपनों के विरुद्ध। तो बहुत लंबा टाइम हो गया है ये युद्ध लड़ते लड़ते, कहीं ना कहीं आप थक गए हैं। और इस टाइम पे ये 51 दिन जो है किसी ना किसी वे में, हर किसी के लिए सेम वे नहीं हो सकता, बट किसी ना किसी वे में आपको इस दुख दर्द तकलीफ से जरूर निकालेंगे। जब आप इसमें से निकल जाएंगे और ये 51 दिन पुश करेंगे आपको, ट्रांजिटरी पोजीशन भी इस तरह से है कि आपको पुश मिलेगा और आप में जो कमी होती है उस कमी को ही फुलफिल करने के लिए योग जो है आपके छठे भाव में बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया स्किल सीखना, कोई नया काम करना। आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं इस सब में फंस के ना थोड़ा पीछे रह गया हूँ, मैंने अपने पोटेंशियल से नीचे काम किया है, मैंने हमेशा पीपल प्लीजिंग की है, मैंने हमेशा रिश्तों की अहमियत देखी है, लेकिन इस सब में मैं पीछे रह गया हूँ। तो उसी टाइम और एनर्जी के गैप को भी आप कंप्लीट करेंगे। आप इन 51 दिनों में ना, एक होता है ना क्वांटम लीप होती है, जो भी साइंस के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे, क्वांटम लीप होती है। तो इस टाइम पे आप क्वांटम लीप भरेंगे, तो जितना भी पीछे टाइम वेस्ट हुआ है, जितना भी एनर्जी वेस्ट हुआ है, वो सारा का सारा भरपाई इस टाइम पे हो जाएगी। आप वहीं पहुंच जाएंगे
जहाँ पहुँचने के लिए आप डेस्टिन्ड हैं। इसमें आपको कोई रहनुमा मिल सकता है, कोई गुरु मिल सकता है, ठीक है? कोई रास्ता दिखाने वाला मिल सकता है, कोई मेंटोर, टीचर, गाइडेंस आपको मिल सकती है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल सकता है जो आपको मोटिवेट करे ये सब चीज़ें करने के लिए, या हो सकता है आपके अंदर का खुद का गुरु ही ऑन हो जाए, क्योंकि आप गुरु की राशि हैं, ठीक है? आपके खुद के अंदर का गुरु ऑन हो जाए और आपको सही चीज़ें कराए। इस टाइम पे आप लोग जो हैं एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। एक्सरसाइज करने का आपका मन भी करेगा, क्योंकि आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे एकदम से। अब तक क्या था, लेथार्जीनेस बहुत ज्यादा हुई हुई थी, एनर्जी बिल्कुल फील नहीं हो रही थी, आलस आया हुआ था, वेट बढ़ने के बावजूद एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्सरसाइज होनी शुरू हो जाएगी और आपको सर्ज ऑफ एनर्जी फील होगा। आपके अंदर से लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा था तो आप इतना कर पाएंगे। यहाँ पे जो है हेल्पफुल लोग भी आपको मिलेंगे, यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नए स्किल, नई लैंग्वेज आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपने बहुत टाइम से प्लान कर रखी हो, क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं पाइसियन, सोचते बहुत हैं, ठीक है? डे ड्रीमिंग भी करते हैं। तो जो डे ड्रीमिंग आप करते थे, जो आप चीजें चाहते थे, बहुत सारी चीजें जो आप कहना चाहते थे वो आप कह पाएंगे, जो आप करना चाहते थे वो कर पाएंगे, जिन चीजों की प्लानिंग की हुई थी और फ्रस्ट्रेशन होती रहती थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, वो चीजें हो जाएंगी। क्योंकि चीजों को करने के लिए आपके पास लोग भी होंगे, ऊर्जा भी होगी, सपोर्ट सिस्टम भी होगा और चीजें कहीं ना कहीं आपके हिसाब से चलेंगी भी यहाँ पे। और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। साढ़े साथी बहुत बदनाम होती है, साढ़े साथी बहुत परेशान करती है, बहुत मेंटल टर्मोइल देती है, आई नो दैट। लेकिन यहाँ पे साढ़े साथी का दूसरा एक चीज भी होती है, हर चीज के दो दो चीजें होती हैं कि पैसा भी बनवाती है। तो साढ़े साथी तो बहुत लंबी है अभी, लेकिन ये जो 51 दिन है इसमें कुछ पैसे के रिगार्डिंग कुछ नए जुगाड़ हो जाना, इवन कि पैसा खर्च हो जाना। आप पैसा इस टाइम पे कमाएंगे भी, पैसे को कमाने के नए जरिए बन सकते हैं। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, आपका ही रुका हुआ पैसा, आपका ही रुका हुआ बोनस, ठीक है? आपकी ही रुकी हुई सैलरी मिल सकती है। इनकम के नए सोर्स जनरेट करना, नया कोई काम शुरू कर देना, नए लोगों के साथ मिलके कोई नया बिजनेस वेंचर या बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जो हम जाते हैं, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। और जो भी होगा बहुत अच्छा आपको फलदायी रहने वाला है, बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। लीगल कोर्ट कचहरी जो थे वहां से आपको मुक्ति मिल सकती है, वहां से कुछ पैसा आ सकता है। अगर उस तरह के फ्रॉड के केसेस आपके ऊपर चल रहे थे, वहां से पैसा जो है खर्च होना बंद हो सकता है। और पैसे का खर्चा यहाँ पे हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है कि मतलब इस टाइम पे क्या है कि आप बनाएंगे भी खूब, उड़ाएंगे भी खूब, खर्चेंगे भी खूब। और लाइफ में कुछ इस तरह की चीजें भी होगी कि इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कि आपको ऑफिस का रेनोवेशन कराना है, घर का रेनोवेशन कराना है, चार पैसे आपके पास होंगे तो आप करा पाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं कि पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, पर पैसे के जो है बहुत ही अच्छे योग यहाँ पे बनते हैं। एंड आई थिंक बहुत बहुत अच्छी आप लोगों की ना रीडिंग आई है, बहुत अच्छे से कार्ड्स ने एक्सप्लेन किया है। अब जिन लोगों ने टैरो का ही देखना है, यहाँ मैंने टैरो खत्म कर दिया, इसके बाद मैं टैरो में कुछ भी नया नहीं बताऊंगी। इसके बाद मैंने आपको समझाना है ट्रांजिट। जो लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो मेरे साथ बने रहिए। सो गाइज, ये मैंने आप लोगों के लिए ट्रांजिट रेडी किया है, ट्रांजिट का चार्ट रेडी किया है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप पाइसियंस हैं तो यहाँ पे क्या है कि 12 नंबर लिखा होगा, यानी कि आप मीन लगन हैं। तो आप लगन से देखिए इसको, जैसे कि मैंने बोला है, और मून साइन से देखिए, ठीक है? राइजिंग मून से देखिए। तो जिनका राइजिंग मून है उनका यहाँ पे सिर्फ मून लिखा होगा और कोई फर्क नहीं होगा। और जो लगन से देख रहे हैं तो एज इट इज उनका चार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो मंगल है और जो केतु है वो यहाँ पे 5वीं राशि में, यानी कि सिंह राशि में, आपके छठे घर में है। तो जो मंगल है वो अग्नि तत्व है, ठीक है? गर्म है, हीट है उसके अंदर। और जो केतु है वो और ज्यादा अग्नि तत्व है। तो जैसे बोलते हैं शनिवत राहु, यानी कि राहु शनि के जैसा ही काम करते हैं, ऐसे ही कुजवत मंगल, ठीक है? सॉरी, कुजवत केतु, ठीक है? तो कुजवत यानी कि मार्स के जैसा होता है केतु, तो और डबल आग, डबल अग्नि। तो कहीं ना कहीं ये जो अंगारक योग, इसीलिए तो बोला है इसको कि दोनों ही हीट वाले प्लेनेट साथ में आ गए हैं। केतु आ गया है, मंगल आ गया, और कहाँ पे आ गया है? 5वीं राशि, सिंह राशि, यानी कि वहां पे भी हीट है। तो बहुत मतलब टॉप वाला अंगारक योग ये बना हुआ है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं ये तो पिशाच योग है। भैया पिशाच योग होता है जब शनि और राहु
आपस में मिलते हैं या फिर शनि और केतु आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये है अंगारक योग, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों योग में, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अंगारक योग का क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया कि इतनी ज्यादा हीट है यहाँ पे, और ये बना है आपके छठे घर में। आपके छठे घर में बनने की वजह से ही जितनी चीजें मैंने अच्छी बताई हैं वो हो पा रही हैं, क्योंकि छठा घर किस चीज का होता है, शत्रु का होता है, रोग का होता है, रिपु का होता है, ऋण का होता है, षड्विकार का होता है, आपके ही अंदर का जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, उन चीजों का होता है। तो सबसे पहले तो केतु और मंगल मिलकर सफाया किसका करेंगे, आपके षड्विकार का, जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हुई हुई है, एंग्स्ट हुआ हुआ है, गुस्सा हुआ है, अहंकार भी हो सकता है, मद भी हो सकता है, माया भी हो सकती है, जितनी भी ये चीजें षड्विकार, सबसे पहले तो इनका ही खात्मा करेंगे। शत्रुहंता है मंगल, अपने आप ही अगर छठे घर में बैठा हो तो बहुत योगकारी होता है और बहुत ही अच्छा होता है, और शत्रुहंता योग बनाता है। और यहाँ पे तो केतु भी बैठे हुए हैं छठे ही घर में, तो डबल शत्रुहंता योग है। तो आप लोगों के ऊपर अगर कोई भी लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी है, किसी ने फंसाया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है और आपके चक्कर लग रहे हैं कोर्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे उनका सफाया होगा। क्योंकि मंगल अगर सफाया करता है सामने सामने से, तो केतु अगर छठे घर में बैठा हो तो ये बात कही जाती है कि पता भी नहीं चलेगा, शत्रु खत्म हो जाएगा, शत्रु आपसे शत्रुता बनाएगा और खुद ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों योग बनेंगे, आप कैपेबल भी होंगे उनके साथ लोहा लेने में, और बाकी यूनिवर्स भी उनका सफाया करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे ये चीज रहने वाली है कि अगर कोई बीमारी है आप लोगों को तो उसका भी विनाश होगा। बहुत लंबे टाइम से अगर घर में कोई बीमार है, आप लोग बीमार हैं, तो उसका भी यहाँ पे सफाया होगा। और यहाँ पे जॉब में चेंजेस होना, जॉब में ट्रांसफर होना, जॉब छोड़ देना, नई जॉब कर लेना, इस तरह की चीजें हैं जो मैंने बोला था कि आपके बोनसेस रुके हुए हैं, सैलरी रुकी हुई है, तो हो सकता है आप जॉब छोड़ दें, नया जॉब आप पकड़ लें, आपको रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, यहाँ पे रुकी हुई चीजें भी मिलेंगी यहाँ पे। तो जितना भी कोर्ट कचहरी है वहां पे आप बड़े पराक्रम से लड़ेंगे, क्योंकि मंगल जो है पराक्रम का कारक है, और बड़े भाई बहनों का भी सॉरी हाँ, बड़े भाई बहनों का भी कारक है। तो यहाँ पे अगर भाई बहनों के साथ कोई दिक्कत चल रही है, कोई कोर्ट कचहरी उनके ही साथ हुई हुई है, कोई लीगल मैटर चल रहा है पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेके, तो वो भी यहाँ पे ठीक हो जाने वाला है। और सिक्स्थ हाउस जो मंगल है, सिक्स्थ हाउस मार्स जो होता है, अपने आप में ही एक राजयोग होता है, क्योंकि ये अपने आप में ही राजयोग है। और पाइसियंस के लिए जो मंगल है दूसरे भाव के स्वामी है नेचुरली, और यहाँ पे नवे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव धन भाव होता है, और नवम भाव जो है आपका आपका जो होता है ना ब्लेसिंग वाला भाव होता है, आपके गुरुदेव का भाव होता है, आपके पिता का भाव होता है। तो यहाँ पे पिता के साथ अगर कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलना, धन के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसमें सोल्यूशन निकालना, धन बढ़ना, धन के रिगार्डिंग आप जो है कुछ नया स्किल सीखेंगे, नए स्किल को ब्रश अप कर सकते हैं इस चीज में। इस टाइम पे आपके ट्रांसफर भी हो सकते हैं, इसके बहुत बहुत तगड़े योग बने हुए हैं कि स्थान का परिवर्तन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे ये केतु और मंगल तो बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन राहु भी 12वें भाव में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मंगल राहु की भी युति हो रही है, और केतु और राहु तो आपस में जो है 7th एस्पेक्ट रखते ही रखते हैं। तो यहाँ पे ये हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांस बनते हैं, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के आपके लगन में आपको आलसी बना रहे होंगे, लेथार्जिक बना रहे होंगे। लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि ये दो ग्रह छठे भाव में आ गए हैं और 5वीं राशि में आ गए हैं, तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर, नया पराक्रम दिखाने का आपको मौका मिलेगा। आप लोग हटेंगे नहीं, जो चीज मैंने बोला था ना कि आपके जो प्लान्स थे, आप करना चाहते थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, अब आपको ऊर्जा मिलेगी, अब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से। जो चीजें आप कह नहीं पा रहे थे, ये वाणी का भाव भी होता है, वो कह पाएंगे। ये भी हो सकता है कि आपकी जो वाणी है इस टाइम पे बहुत हार्श हो जाए, बहुत कटुभाषी आप हो जाएं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इससे क्या होगा कि परिवार में स्पाउस के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, पिता के साथ, बॉस के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांस बनेंगे, क्योंकि जो एक इंसान बिल्कुल ही नहीं बोलता, वो एकदम से इतना ज्यादा कड़वा बोल दे तो सामने वाला भी उसे ले नहीं पाता है। बॉसेस के साथ और अपने पिता के साथ, खासकर अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैशेस से आप बचिएगा, ठीक है, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। मैं तो बोलूंगी किसी के साथ भी ईगो क्लैशेस से बचिएगा। जितना प्रिसाइजली हो, जितना पोलाइटली हो, जितना आपको कहना हो उतना ही आप कहिएगा। ज्यादा ज्यादा कुछ करने की, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें खराब हो जाती हैं।
और मंगल जो है यहाँ पे लॉजिक के भी कारक होते हैं, तो बहुत लॉजिकली आप लोग सोचेंगे, जो कि आपकी लाइफ में हमेशा मिसिंग रहता है कि आप लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, आप इमोशनली सोचते हैं, तो आप लॉजिकली सोचेंगे यहाँ पे। मंगल प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं, तो इस टाइम पे 51 दिनों में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, गाड़ी खरीदने का भी योग आप लोगों का बन सकता है। मंगल जो है एक वॉरियर होते हैं, शत्रुहंता होते हैं, तो शत्रुओं का तो नाश कर देंगे जहां भी है, जिस भी तरीके से। ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जा आपको मिलेगी बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो ही अगेन क्योंकि आप बहुत ज्यादा कड़वा बोल सकते हैं। यहाँ पे शनि क्योंकि आपके 7वें भाव को भी देख रहे हैं साथ साथ में, तो विवाह में जो है लाइफ पार्टनर के साथ दिक्कत कर सकते हैं, अगेन वाणी की वजह से, क्योंकि ये शनि जो है ये भी बहुत ज्यादा कर्कशवाणी कर देते हैं, और यहाँ पे कर्कशवाणी आपकी जो है मंगल भी कर रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ तनाव भी हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज का बस ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे क्या होगा ना, इस टाइम पे 51 दिनों में, सिर्फ 51 दिनों की ही बात है, आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप, शादी बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि छोटी सी बात होगी, उससे इतना गंदा आप बोल देंगे, इतनी गंदी बहस आप लोगों की हो जाएगी, पार्टनर भी पीछे नहीं रहेगा, कि छोटी सी बात पे ही आप ये हो जाएगा कि चलो खत्म कर देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके अंदर अंगारक योग अगर इसको बोला है, तो बिल्कुल अंगारे की तरह से ही आप दहकेंगे। ठीक है, तो उस तरह की चीजें होने वाली हैं कि पार्टनर भी बहुत गुस्से में आ जाएगा एकदम से, क्योंकि आप ऐसा बोलेंगे जैसा आप कभी बोलते ही नहीं थे, उसने कभी आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और वो भी एकदम से ही फिर बहुत गुस्से में इस तरह से आ जाएगा। तो इस पे कंट्रोल करना है, इस फ्रस्ट्रेशन पे, इस एंग्स्ट पे, इस गुस्से पे आपने काबू करना है। और बाकी सब चीजें ठीक है, वर्कोहॉलिक आप इस टाइम पे हो जाएंगे, आपका बहुत बहुत काम करने का मन करेगा, आपका जिम जाने का मन करेगा, आपका फिजिकल एक्सरसाइज करने का मन करेगा, लेकिन आप लोग इसको ना एक लिमिट में ही कीजिएगा, बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि मंगल केतु आपको वर्कोहोलिक बना रहे हैं, आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, बट है तो आप मीन राशि, मीन लगन, तो मीन लगन, मीन राशि फिजिकली बहुत बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, ये लोग मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अपने मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अपने हिसाब से जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही काम कीजिएगा, और जितना आपका शरीर अलाउ करता है, कि जिम चले गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब 150-200 डेडलिफ्ट लगानी है, केजी की डेडलिफ्ट लगानी है, लेग प्रेस आपने बहुत हैवी लगा ली है, ऐसा नहीं है, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतने ही हिसाब से कराएंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे नई शुरुआत है, नई जॉब है, न्यू स्किल सीख सकते हैं, रिस्क लेने का भी आपका बहुत मन करेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। अननेसेसरी खर्चा ना करें, ठीक है, और बजट बना के काम करें। इस तरह की चीजें हैं गाइस आप लोगों के लिए, और जो है जैसा है मैंने बिल्कुल सीधा बताया है। अभी क्या है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो है बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो बिल्कुल डरा देते हैं आपको, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई भी एक इंसान सिर्फ अच्छा ही नहीं होता है, बुरा भी होता है, ऐसे ही कोई भी ग्रह, कोई भी योग सिर्फ अच्छा ही नहीं होता है, बुरा भी होता है, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा होता है। तो दैट इज वाई इन चीजों को दिखाने के लिए, इन चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए, सही जानकारी आप तक पहुंचे, ठीक है, उसके लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस को आप लोग अगर पसंद आते हैं, जानकारी पसंद आती है, आपको अपील करती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, 51 दिनों में सिर्फ आपने अपने संबंधों को बचाना है, आपने अपने जो लव लाइफ है उसको संभाल के रखना है, अपनी मैरिड लाइफ जो है उसको संभाल के रखना है, और बाकी सब चीजों में बहुत अच्छी चीजें, रुकी हुई जितनी चीजें थी, जो चीजें सरक नहीं रही थी, जिन चीजों में आप डायरेक्शनलेस थे, स्टक थे, वहां पे एक नई डायरेक्शन खुलेगी, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत मायनों में। कुछ चीजें आपने संभाल के चलनी है, ठीक है, अपनी ईगो को साइड में रखेंगे, अपनी वाणी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने संबंधों को अगर आप तरजीह देंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स मेरे हैं और मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं, ठीक है। रिलेशनशिप हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोई कोई बंधन है या कोई बोझ है इस तरह का कि उसको जब मर्जी खत्म कर दो। रिलेशनशिप बनाने में, संवारने में सालों सालों का टाइम लगता है, तो उनको इन 51 दिनों में आप लोगों ने संभाल के रखना है, और बहुत अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आपको 7.5 में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वैसे ही आपको बहुत गुस्सा मच रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो एज अ रेमेडी आप ये मून स्टोन का ब्रेसलेट या फिर मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट पहन के रख सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा इस टाइम पे आपकी फ्रस्ट्रेशन को, एंग्स्ट को मिटाने में, और आपको जो है बहुत ही जो मेंटल और फिजिकल पेन भी है इवन, और आपकी हीलिंग करेगा, उनको मिटिगेट करेगा। और अगर आप इस 7.5 में बहुत अच्छे से अपने आप को एक
एक पब्लिक फिगर बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बड़ा जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो हायर सक्सेस ब्रेसलेट होता है। साढ़े साथी के दौरान तो मीन राशि वालों को भी ये पहनना चाहिए। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है और मनी अट्रैक्टिंग जो आपकी पावर होती है उनको बढ़ाता है। तो बेसिकली बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे गाइस यहाँ हम बिल्कुल वीडियो के आखिर में आ गए हैं और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की आपको लगी है कि इन्फॉर्म कर पाई हूँ, आप लोगों को मैं एजुकेट कर पाई हूँ, समझा पाई हूँ, ट्रांजिट आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि अंगारक योग होने के बावजूद भी आपके लिए बहुत ज्यादा योग कारक है ये योग, तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आई क्लेम। और यहाँ पे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आती ही रहती हूँ। और आपको अगर ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल ऑर्डर करने हैं, मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, क्योंकि टैरो के अलावा, टैरो कार्ड रीडर के अलावा आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो आप लोग अपना जो है हॉरोस्कोप भी अगर मुझसे चेक कराना चाहते हैं, कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।